आपकी प्लेट में रखी ब्रोकली आपको गुस्से से घूर रही है और आप उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्या यह जाना पहचाना माहौल है? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, सब्जियां खाओ, यह सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं और पत्ता गोभी या लौकी के लिए प्यार कभी पैदा नहीं होता। तो फिर क्या करें? क्या सेहत का रास्ता सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर और उस नफरत भरे सेलेरी अजमोद को चबाने से ही निकलता है? मैं कहता हूं, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम आपकी प्लेट में एक असली क्रांति लाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी नापसंद सब्जियों को लगभग पूरी तरह से हटाकर भी जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और जाहिर है फाइबर कैसे पा सकते हैं। आप उन वैकल्पिक फूड्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, और कुछ चालाक तरीकों के बारे में भी जिनसे आपका डाइट प्लान पूरा और सबसे जरूरी स्वादिष्ट बन जाएगा। तैयार हो जाइए। इनमें से कुछ तरीके आपको सचमुच हैरान कर देंगे। इससे पहले कि हम विकल्पों की तलाश शुरू करें, आइए जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर सब्जियों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। मैं वादा करता हूं, यह कोई उबाऊ बायोलॉजी क्लास नहीं होगी, बल्कि एक छोटी सी जानकारी होगी ताकि हमें पता चले कि हम किस चीज की तलाश कर रहे हैं। पहला, फाइबर यानी रेशे। इसे हमारे पेट के लिए एक ब्रश या क्लीनर की तरह समझे, जो पाचन में मदद करता है और पेट को भरा हुआ महसूस कराता है। दूसरा, विटामिन्स और मिनरल्स। ये छोटे तत्व हैं जो शरीर की हर प्रक्रिया में शामिल होते हैं, ऊर्जा बनाने से लेकर इम्यूनिटी बनाए रखने तक। विटामिन सी, पोटेशियम, फोलिक एसिड, ये सब आमतौर पर सब्जियों से जुड़े होते हैं। और तीसरा, एंटीओक्सीडेंट्स। ये सेलुलर स्तर पर तनाव और एजिंग से हमारे रक्षक, डिफेंडर्स होते हैं। इन तीन मुख्य चीजों को समझकर, फाइबर, विटामिन्स और एंटीओक्सीडेंट्स, हम उन्हें उन दूसरे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट फूड्स में बदल सकते हैं जो आपको पसंद है। हमारा लक्ष्य शरीर को धोखा देना नहीं है, बल्कि उसे वो सब कुछ देना है, लेकिन एक अलग और स्वादिष्ट तरीके से। तो सब्जियों के बिना वाली दुनिया में हमारे सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण साथी हैं फल, फ्रूट्स। अक्सर लोग गलती से इन्हें सिर्फ मिठाई या मीठा नाश्ता समझ लेते हैं, पर सच कहूं तो ये फाइबर फाइबर और विटामिन्स का एक बहुत ही शक्तिशाली भंडार होते हैं। आइए कुछ खास उदाहरणों पर नजर डालते हैं। छिलके, पील सहित एक बड़े सेब में लगभग 5 ग्राम फाइबर होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और नाशपाती, पीर्स, फाइबर की मात्रा के मामले में वे अक्सर सेब से भी आगे निकल जाती हैं। केले, खासकर जो थोड़े हरे होते हैं, उनमें प्रतिरोधी स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च भरपूर होता है। यह स्टार्च हमारी आंतों, इंटेस्टाइन्स में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करता है। संतरे, ऑरेंजेस, चकोतरा, ग्रेपफ्रूट और अन्य खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, ये सिर्फ विटामिन सी की जबरदस्त डोज नहीं है, बल्कि इनमें पेक्टिन भी होता है। यह एक खास तरह का घुलनशील फाइबर है जो पाचन, डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे जरूरी नियम यह है कि फलों को जूस जूस के बजाय हमेशा साबुत, होल खाएं, और हो सके तो छिलके के साथ खाएं, क्योंकि ज्यादातर पोषण और फायदा तो छिलके में ही छिपा होता है। तो दिन में मुट्ठी भर बेरीज या 2 सेब खा लेना सब्जियों से होने वाली कमी को पूरा करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। आइए आज बेरी पर विशेष रूप से बात करते हैं, क्योंकि भोजन की दुनिया में ये असली सुपर फूड है। रास्पबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये केवल जायकेदार नहीं है, बल्कि इनमें कमाल के स्वास्थ्य लाभ छिपे हैं। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 कप रास्पबेरी में पूरे 8 ग्राम फाइबर होता है? यह महिलाओं की रोजाना की फाइबर की जरूरत का लगभग 1/3 है। लेकिन फायदे सिर्फ फाइबर तक सीमित नहीं है। बेरी एंटीओक्सीडेंट्स के मामले में चैंपियन है। ये रंगीन यौगिक हमारी कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं, शरीर में होने वाली सूजन से लड़ डसते हैं
और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा कर देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक मुट्ठी ब्लूबेरी खाने का मतलब है अपने शरीर को तरोताजा रखने के लिए एक विशेष थेरेपी देना। इन्हें सुबह के दलिया, दही, स्मूदी में आसानी से मिलाया जा सकता है या बस चलते फिरते नाश्ते के तौर पर खाया जा सकता है। और एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि जमी हुई बेरी, फ्रोजन बेरीज भी लगभग अपने सभी फायदेमंद गुण बनाए रखती है। इसलिए आप मौसम पर निर्भर हुए बिना पूरे साल इस बेहतरीन विटामिन चार्ज का आनंद ले सकते हैं। अब हम कुछ ज्यादा पौष्टिक चीजों की ओर बढ़ते हैं। पेश है दालें और फलियां, लेग्यूमेस। इनमें शामिल हैं राजमा, मसूर, चना और मटर। बहुत से लोगों के मन में यह धारणा है कि इन्हें पकाना मुश्किल है या ये पेट में गैस या असुविधा पैदा करती है। लेकिन आइए इस भ्रम को दूर करें। दालें एक अद्भुत खाद्य पदार्थ हैं जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, धीमे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स और भारी मात्रा में फाइबर का बेहतरीन संगम है। उदाहरण के लिए एक कटोरी पकी हुई मसूर की दाल में लगभग 16 ग्राम फाइबर होता है। यह हमारी दैनिक जरूरत के आधे से भी ज्यादा है। इसके अलावा ये आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बी विटामिनों से भरपूर होती है, खासकर फॉलिक एसिड से, जिसे अक्सर लोग हरी पत्तेदार सब्जियों में खोजते हैं। ये लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराती है। रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है और सूप, सब्जियों, सलाद और यहां तक कि हुम्मस हुम्मस जैसे डिप के लिए भी एक शानदार आधार है। यह केवल सब्जियों का विकल्प नहीं है, बल्कि स्वस्थ आहार का एक पूर्ण और बेहद पौष्टिक हिस्सा है। अच्छा, यह तो तय हो गया कि दालें यानी फलियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन एक सवाल है, इनकी गैस बनाने वाली छवि का क्या करें? दालों को खाने के बाद पेट में फूलाव या गैस की समस्या सचमुच होती है, पर इसका हल बहुत आसान है, सिर्फ सही तरीके से पकाना। पहला और सबसे बड़ा नुस्खा है इन्हें भिगोना। सूखी राजमा या चने को पकाने से पहले उसे ठंडे पानी में 8 से 12 घंटे के लिए भिगो दें। बेहतर होगा कि रात भर भिगोए। इससे सिर्फ पकाने में ही तेजी नहीं आती, बल्कि वह मुश्किल शक्कर भी टूट जाती है, जिससे गैस बनती है। याद रखें, भिगोने के बाद उस पानी को जरूर फेंक दें और दालों को अच्छे से धो लें। दूसरा राज है सही ढंग से उबालना। पहले ठंडे पानी में उबालना शुरू करें। एक बार जब उबाल आ जाए तो 2-3 मिनट पकाइए। फिर यह पहला पानी निकाल दें और नया पानी डालकर पकाएं। पकते वक्त आप कुछ हाजमा सुधारने वाले मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि जीरा, धनिया या एक चुटकी हींग। और हाँ, मसूर और मूंग दाल को तो इतनी मुश्किल क्रियाओं की जरूरत ही नहीं होती। वो तो वैसे भी बहुत जल्दी पक जाती है। बस ये कुछ आसान कदम उठाइए और आप बिना किसी परेशानी के दालों के सारे फायदे उठा सकते हैं। आइए अब अपनी थाली में आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जरूरी पड़ाव है साबुत अनाज, होल ग्रेन्स। सफेद ब्रेड और मैदा या रिफाइंड आटे से बने पास्ता को तो आप भूल ही जाइए। हमारे असली दोस्त हैं धीमी आंच पर बनने वाले ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, वाइल्ड राइस, किनोआ, जौ और बकव्हीट बकव्हीट साथ ही साबुत अनाज के आटे से बनी ब्रेड और पास्ता। इनमें क्या फर्क है? इनमें अनाज का बाहरी खोल यानी चोकर बरकरार रहता है, जिसमें सारा फाइबर, बी विटामिन और मैग्नीशियम व जिंक जैसे जरूरी मिनरल भरे होते हैं। उदाहरण के लिए सुबह के नाश्ते में एक कटोरी ओट्स, दलिया आपको न सिर्फ आधे दिन की ऊर्जा देगा, बल्कि इसमें घुलनशील फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है, जो दिल और रक्त वाहिकाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। किनोआ फाइबर के साथ साथ संपूर्ण प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, इसलिए यह मुख्य भोजन के लिए एक शानदार विकल्प है। एलटीयू, यदि आप साधारण सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपका फाइबर सेवन 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। यह एक बेहद आसान और असरदार तरीका है, जिससे आप स्टोर में बस एक जागरूक चुनाव करके आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पूरी कर सकते हैं।
ज्यादातर लोग ओट्स, दलिया को सुबह का एक उबाऊ नाश्ता मानते हैं, लेकिन यह संपूर्ण अनाज अपने अंदर जबरदस्त क्षमता रखता है, जो सिर्फ नाश्ते तक सीमित नहीं है। आप ओट्स को हेल्दी बेकिंग का आधार बना सकते हैं। बस इन्हें मिक्सर में पीसकर आटा या पाउडर बना ले और फिर इसका इस्तेमाल कुकीज, मफिन या पैनकेक बनाने में करें। इससे आपके पसंदीदा मीठे व्यंजनों में भी फाइबर की मात्रा तुरंत बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका है ओट्स को अपनी स्मूदी में मिलाना। यह आपके ड्रिंक को गाढ़ापन और मजेदार टेक्सचर देगा। साथ ही यह आपको स्लो कार्ब्स, धीरे पचने वाले कार्बोहाइड्रेट और फाइबर से भर देगा, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। इसके अलावा ओट्स से नमकीन व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप मशरूम के साथ ओट्स की टिक्की या कटलेट बना सकते हैं, या फिर इसे ब्रेड क्रम्स, सूखे ब्रेड की जगह चिकन या मछली की कोटिंग के लिए इस्तेमाल करें। इससे डिश को कुरकुरापन तो मिलेगा ही, साथ में अतिरिक्त पोषण भी मिलेगा। मैकनर है, इसलिए ओट्स को कम मत समझिए। यह एक बहुमुखी और शानदार खाद्य पदार्थ है, जो आपके आहार में पर्याप्त फाइबर शामिल करने की लड़ाई में आपका गुप्त हथियार साबित हो सकता है। आइए अब बात करते हैं छोटे मगर बहुत शक्तिशाली सहायक यानी मेवों, नट्स और बीजों, सीड्स की। बादाम, अखरोट, हेज़लनट, काजू, चिया, अलसी, सूरजमुखी और कद्दू के बीज, ये सब पोषक तत्वों के भंडार हैं, जिन्हें आप पोषक तत्वों के पावर हाउस भी कह सकते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी बादाम यानी लगभग 30 ग्राम में आपको 3.5 ग्राम फाइबर, 6 ग्राम प्रोटीन और अच्छी मात्रा में स्वास्थ्यवर्धक मोनोअनसैचुरेटेड फैट, विटामिन ई और मैग्नीशियम मिलता है। चिया सीड्स की कहानी तो बिल्कुल अलग है। जब इन्हें किसी तरल पदार्थ में भिगोया जाता है, तो ये जेल जैसा बन जाते हैं। यह दिखाता है कि इनमें पानी सोखने और हमारे पाचन में मदद करने की कितनी जबरदस्त क्षमता है। चिया सीड्स के सिर्फ 2 बड़े चम्मच में पूरे 10 ग्राम फाइबर होता है। अलसी के बीजों का पूरा फायदा लेने के लिए इन्हें इस्तेमाल से पहले पीसना जरूरी है, ताकि शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड सहित इसके सभी गुणों को अवशोषित कर सके। उनसो, आप बस एक मुट्ठी मेवों को स्नैक के तौर पर खाएं या फिर बीजों को सलाद, दलिया या दही पर छिड़के। इस तरह आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका आहार बहुत ज्यादा पौष्टिक बन जाएगा। जब बात चिया सीड्स की हो ही रही है, तो चलिए देखते हैं इन्हें खाने का सबसे आसान और मजेदार तरीका। चिया पुडिंग। यह नाश्ते या एक सेहतमंद डेजर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है और इसे बनाने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसकी विधि, रेसिपी बेहद सरल है। बस 2 से 3 चम्मच चिया के बीज लीजिए और उन्हें 1 गिलास किसी भी तरल पदार्थ में भिगो दीजिए। यह आम दूध हो सकता है या फिर प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे कि नारियल, कोकोनट, बादाम, आलमंड या ओट्स का दूध। आप चाहें तो दही, योगर्ट या केफिर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब स्वाद के अनुसार इसमें मीठापन के लिए कुछ मिलाइए, जैसे कि 1 चम्मच शहद, हनी, मेपल सिरप या फिर सिर्फ एक केला मैश करके बनाना प्यूरी। इसे अच्छे से मिलाइए और कम से कम 4 घंटे या बेहतर होगा कि पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें। इतने समय में बीज फूल जाएंगे और तरल पदार्थ को एक नरम, स्मूथ पुडिंग में बदल देंगे, जिसका टेक्सचर जेली जैसा होगा। सर्व करने से पहले आप इसमें ताजा फल, बेरियाओ, बेरीज, ड्राई फ्रूट्स या हल्की सी दालचीनी, सिनेमन डाल सकते हैं। इस तरह आपको एक स्वादिष्ट, पेट भरने वाला और फाइबर से भरपूर आहार मिलता है, जो आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी और पोषण देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सब्जियों को छिपाने के तरीकों की, जिसे मैं ट्रोजन हॉर्स तकनीक कहता हूं। यह विधि उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो न केवल सब्जियों का स्वाद, बल्कि उनका रूप, दिखावट या बनावट, टेक्सचर भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। और यहां हमारा मुख्य हथियार क्या है? ब्लेंडर। स्मूदी एक तरह का बेहतरीन आविष्कार है, जिसकी मदद से आप लगभग हर तरह की सब्जी को छिपा सकते हैं। इसका सबसे सीधा उदाहरण है पालक, स्पिनेच। पालक का स्वाद बहुत ही न्यूट्रल, हल्का होता है।
अगर आप केले, आम या अनानास की स्मूदी में एक मुट्ठी ताजा पालक मिलाते हैं, तो यकीन मानिए आपको इसका स्वाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मीठे फल इसके स्वाद को पूरी तरह से ढक देंगे और आपका पेय एक खूबसूरत गहरा पन्ना सा हरा रंग ले लेगा। आप मजेदार ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय कॉकटेल का मजा लेंगे और आपका शरीर पालक से मिलने वाले जरूरी आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स को चुपके से सोख लेगा। इसी तरह आप स्मूदी को क्रीमी, मलाईदार टेक्सचर देने के लिए एवोकाडो, थोड़ी ताजगी के लिए खीरा या यहां तक कि भाप में हल्की पकाई हुई और ठंडी की हुई फूल गोभी, कॉलीफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल गोभी भी बेस्वाद होती है और इससे आपकी स्मूदी में शानदार गाढ़ापन आ जाता है। रसोई में हमारी चोरी छिपे वाली गतिविधि जारी है। अगर आपको स्मूदीज पसंद नहीं है, तो सब्जियों को अपनी डाइट में चुपके से शामिल करने के और भी कई बेहतरीन तरीके हैं। इसके लिए सबसे सही जगह है सॉस, सूप प्यूरी और स्टू, यानी गाढ़ी ग्रेवी वाली डिशेज। मान लीजिए आप पास्ता के लिए बोलोग्नी सॉस बना रहे हैं। गाजर और जुकिनी को बारीक कद्दूकस करके मीट के कीमे के साथ भून ले। ये दोनों सॉस में पूरी तरह घुल मिल जाएंगे, जिससे सॉस में हल्की मिठास और अतिरिक्त पोषण आ जाएगा, लेकिन कोई उनके होने का पता भी नहीं लगा पाएगा। क्या आप टमाटर का सूप बना रहे हैं? उसमें फूल गोभी के कुछ फूल या कद्दू का एक टुकड़ा डाल दें और फिर सब कुछ ब्लेंडर से पीसकर एक चिकनी और क्रीमी कंसिस्टेंसी बना लें। इससे सूप की बनावट, टेक्सचर में सुधार होगा और पोषक तत्वों का मूल्य कई गुना बढ़ जाएगा। यहां तक कि साधारण कटलेट या कबाब में भी बारीक कद्दूकस की हुई जुकिनी या गाजर मिलाई जा सकती है। ये सब्जियां कीमे को ज्यादा रसदार और नरम बनाएंगी। ये छोटी छोटी तरकीबें हैं जो आपको अपनी पसंदीदा और रोजमर्रा की डिशेस को ज्यादा बदले बिना सब्जियों की खपत को आसानी से बढ़ाने की अनुमति देती है। आइए फाइबर और विटामिन्स की पारंपरिक समझ से थोड़ा ध्यान हटाकर आंतों के संपूर्ण स्वास्थ्य, गट हेल्थ पर बात करें। दरअसल हमारे शरीर में पोषक तत्व कितनी अच्छी तरह अवशोषित, अब्सॉर्ब होते हैं, ये पूरी तरह से हमारी आंतों पर निर्भर करता है। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मैदान में आते हैं किण्वित खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड फूड्स, सौरक्रॉट, सावरक्राउट, किमची, किमची, केफिर, केफिर, प्राकृतिक दही और कोम्बुचा। ये सभी प्रोबायोटिक्स के बेहतरीन स्रोत हैं। प्रोबायोटिक्स यानी जीवित, फायदेमंद बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारी आंतों में माइक्रोफ्लोरा का स्वस्थ संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे न सिर्फ पाचन क्रिया, डाइजेशन बेहतर होती है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है और यह हमारे मूड को भी प्रभावित करता है। बीबोत्तो एक दिलचस्प बात यह है कि सौरक्रॉट यानी किण्वित गोभी है तो एक सब्जी, लेकिन किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन प्रोसेस, इसके स्वाद को बदलकर इसे ज्यादा लोगों के लिए स्वादिष्ट और स्वीकार्य बना देती है। इसके अलावा किण्वन के दौरान इसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है और साथ ही अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण, एब्सॉर्प्शन भी बेहतर हो जाता है। इसलिए अपने आहार में थोड़ी मात्रा में भी किण्वित खाद्य पदार्थों को शामिल करना आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन निवेश, इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। और आलू का क्या? काफी समय तक आहार विशेषज्ञ इसे खाली कार्बोहाइड्रेट मानकर इसे सावधानी से देखते थे, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। आलू, खासकर जब सही तरीके से पकाया जाए, तो बहुत फायदेमंद हो सकता है। पहली बात, ये पोटेशियम के बेहतरीन स्रोतों में से एक है। ये ऐसा मिनरल है जो दिल की सेहत और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। पोटेशियम के मामले में यह केले को भी पीछे छोड़ देता है। दूसरी बात, अगर आप आलू को छिलके सहित खाते हैं, जैसे कि बेक करके, तो आपको फाइबर की अच्छी मात्रा मिलती है। और हाँ, अगर उबले हुए आलू को ठंडा करके अगले दिन खाया जाए, जैसे कि सलाद में, तो इसमें वही प्रतिरोधी स्टार्च, रेजिस्टेंट स्टार्च बनता है, जिसके बारे में हमने बात की थी। यह शरीर द्वारा पचता नहीं है,
लेकिन यह हमारी आंत, गट की माइक्रोफ्लोरा के लिए भोजन का काम करता है। और अंत में इसके रिश्तेदार शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो को मत भूलिए। यह बीटा कैरोटीन, जो विटामिन ए का अग्रदूत है और फाइबर से भरपूर होता है। इसका स्वाद भी हल्का मीठा और बहुत बढ़िया होता है। आइए जीवित संसार के एक अनोखे हिस्से, फंगस या मशरूम, पर नजर डालते हैं। तकनीकी रूप से ये पौधे नहीं हैं, लेकिन पोषण के लिहाज से ये सब्जियों का एक बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। मशरूम में एक विशिष्ट और गहरा स्वाद होता है, जिसे उमामी या पांचवा स्वाद कहा जाता है। अपनी गूदेदार बनावट, मीठी टेक्सचर के कारण ये कुछ व्यंजनों में मांस, मीट का स्थान भी ले सकते हैं। लेकिन फायदों के बारे में क्या? मशरूम बी ग्रुप विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, खासकर राइबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन और नायासिन का, जो शरीर की ऊर्जा के निर्माण, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। इनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सेलेनियम और पोटेशियम भी पाया जाता है। मशरूम की कुछ किस्में, जिन्हें अल्ट्रावायलेट यूवी रोशनी में उगाया जाता है, वे विटामिन डी का स्रोत भी हो सकती है। यह मांसाहारी न होने वाले नॉन एनिमल खाद्य पदार्थों में एक बड़ी दुर्लभता है। बटन, ओनेस्टर मशरूम, ऑयस्टर, शीटाके और पोर्सिनी। इन्हें सूप, सॉस में डालें, ग्रिल करें या हल्का भून लें। ये आपकी डाइट में विविधता लाने और बिना सब्जियों के अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ने का एक शानदार तरीका है। क्या आप कुछ अलग और हटकर आजमाना चाहते हैं? आइए बात करते हैं समुद्र के खज़ानों की, यानी समुद्री शैवाल, सीवीड की। नोरी, वकामे, स्पिरुलिना और क्लोरेला जैसे उत्पाद शायद आपको असामान्य लगे, लेकिन ये सेहत के फायदे का असली पावर हाउस है। समुद्री शैवाल आयोडीन के बेहतरीन प्राकृतिक स्रोतों में से एक है, जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। आयोडीन की कमी एक काफी आम समस्या है और शैवाल इसमें मदद कर सकते हैं। इसके अलावा वे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी खनिजों से भरपूर होते हैं। स्पिरुलिना और क्लोरेला, जो पाउडर या टैबलेट के रूप में बेचे जाते हैं, उनमें बड़ी मात्रा में प्रोटीन और क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को अक्सर इसके फायदेमंद गुणों के कारण पौधों का हरा रक्त, ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। शैवाल को अपनी डाइट में शामिल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप नोरी शीट का इस्तेमाल रोल बनाने के लिए करें या फिर उन्हें सीधे चिप्स की तरह खाएं। स्पिरुलिना पाउडर को स्मूदी में मिलाया जा सकता है, हालांकि इसका एक विशिष्ट स्वाद होता है, जिसकी आपको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। ताजी हरी पत्तियों और सुगंधित जड़ी बूटियों को नजरअंदाज न करें। हालांकि ये भी पौधे ही हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका और इनका स्वाद आम सब्जियों से काफी अलग होता है। ताजा धनिया, पुदीना या तुलसी की पत्तियां सिर्फ आपके भोजन को सजाती नहीं है, बल्कि ये विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार होती है। उदाहरण के लिए, हरी पत्तियों में विटामिन के और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो खून के थक्के जमने और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए जरूरी है। पुदीना और तुलसी में पाए जाने वाले एसेंशियल ऑयल्स जरूरी तेल में शक्तिशाली सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। अधिकतम पोषण बनाए रखने के लिए ताजी हरी पत्तियों को हमेशा खाना पकने के अंत में ही मिलाएं। इसी तरह मसालों पर भी ध्यान दें। हल्दी, अदरक और दालचीनी सिर्फ स्वाद या खुशबू के लिए नहीं है। हल्दी में मौजूद कैरक्यूमिन और अदरक में पाया जाने वाला जिंजेरोल शक्तिशाली सूजन रोधी यौगिक है। मसालों की एक चुटकी भी आपकी सोच से कहीं ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। कभी कभी तमाम कोशिशों के बावजूद दिन भर की फाइबर की जरूरत पूरी करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में डाइटरी सप्लीमेंट्स, आहार पूरक, आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहां समझदारी से काम लेना जरूरी है। सप्लीमेंट के तौर पर सबसे लोकप्रिय और असरदार फाइबर है इसबगोल सिलियम, यानी ईसबगोल के बीज का छिलका। जब इसे पानी में मिलाया जाता है
तो यह जेल में बदल जाता है और बहुत ही आराम से आपकी आंतों को साफ करने में मदद करता है। इसे हमेशा छोटी खुराक से शुरू करें, जैसे कि केवल आधी चम्मच, और इसे हमेशा ढेर सारे पानी के साथ ही लें। फार्मेसियों और हेल्थ फूड स्टोर्स पर आपको ओट, जय, गेहूं या राई के छोकर ब्रांड का पाउडर भी मिल जाएगा। इसे आप दही, योगर्ट या बेकरी उत्पादों में मिला सकते हैं। लेकिन यह बात याद रखना बेहद जरूरी है, ये सप्लीमेंट्स कोई रामबाण इलाज नहीं है और न ही ये संतुलित आहार की जगह ले सकते हैं। ये सिर्फ अस्थायी तौर पर मदद कर सकते हैं। कोशिश और कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले, खासकर अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले। तो गोलियों में मिलने वाले विटामिन का क्या? ये सबसे आसान रास्ता लगता है। बस एक कैप्सूल ली और जरूरी पोषक तत्व मिल गए। लेकिन इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं। मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स, बहुविटामिन, उन समयों में उपयोगी हो सकते हैं जब शरीर पर ज्यादा दबाव हो या जब आपका आहार बहुत सीमित हो। हालांकि वे पूरी तरह से संपूर्ण, साबुत खाद्य पदार्थों के लाभ को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। भोजन से मिलने वाले विटामिन शरीर द्वारा कहीं ज्यादा अच्छी तरह अवशोषित होते हैं, क्योंकि वे अन्य तत्वों जैसे कि फाइबर, रेशा और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स समूह में आते हैं, जो एक दूसरे को बेहतर काम करने में मदद करते हैं। यदि आप फिर भी विटामिन लेने का फैसला करते हैं, तो बेहतर है कि आप यह काम जांच करवाने और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही जरूरत के हिसाब से करें। उदाहरण के लिए, उत्तरी क्षेत्रों में रहने वाले कई लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है और पूरक के रूप में इसे लेना अक्सर सही माना जाता है। यही बात वीगनों, कठोर शाकाहारियों के लिए विटामिन बी 12 पर भी लागू होती है। लेकिन असंतुलित आहार की भरपाई के लिए मुट्ठी भर मल्टीविटामिन को बिना सोचे समझे लेना कोई अच्छी रणनीति नहीं है। भोजन हमेशा पहले स्थान पर होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताजा निकला हुआ जूस फल या सब्जियों की जगह ले सकता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो आइए समझते हैं कि जूस और ब्लेंडर में बनने वाली स्मूदी में क्या अंतर है। जब आप जूसर से जूस निकालते हैं, तो आप लिक्विड को गूदे पल्प से अलग कर देते हैं। सारा जरूरी फाइबर उस बचे हुए कचरे में रह जाता है, जिसे आप फेंक देते हैं। नतीजा ये होता है कि आपको विटामिन से भरपूर एक गाढ़ा शक्कर वाला ड्रिंक मिलता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ, जब आप ब्लेंडर में स्मूदी बनाते हैं, तो आप पूरे फल या सब्जी को पीस लेते हैं। इस तरह सारा फाइबर ड्रिंक में ही बरकरार रहता है। यह फाइबर शुगर के अवशोषण, अब्सॉर्प्शन को धीमा कर देता है, जिससे आपको ऊर्जा धीरे धीरे मिलती है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इसलिए अगर आपके पास विकल्प है, तो हमेशा स्मूदी को चुनें। यह कहीं ज्यादा सेहतमंद और संतुलित विकल्प है, जो मूल प्रोडक्ट के सभी फायदे बरकरार रखता है। जूस एक तरह की मीठी चीज है, जबकि स्मूदी एक पूरी तरह से संतुलित भोजन है। आइए एक और जरूरी हुनर सीखें, फूड लेबल्स पढ़ने का। ये आपको वहां भी फाइबर ढूंढने में मदद करेगा जहां आप इसकी उम्मीद नहीं करते हैं। जब आप ब्रेड, क्रैकर्स, सीरियल्स या पास्ता जैसे पैक्ड फूड खरीदते हैं, तो सामग्री की सूची और पोषण सारणी पर ध्यान दें। पैकेजिंग पर साबुत अनाज, होल व्हीट या छोकर युक्त जैसे शब्द देखें। पोषण सारणी में डाइटरी फाइबर या सिर्फ फाइबर वाली लाइन देखें। एक जैसे दिखने वाले कई प्रोडक्ट्स की तुलना करें। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि दो दिखने में एक समान मूसली बार्स में फाइबर की मात्रा कितनी अलग हो सकती है। एक प्रोडक्ट को फाइबर का अच्छा स्रोत तब माना जाता है जब उसमें प्रति सर्विंग कम से कम 3 से 5 ग्राम फाइबर हो। यह आसान तरीका आपको स्टोर में ज्यादा सोच समझकर चुनाव करने में मदद करेगा और आप ताजी सब्जियां खरीदे बिना भी इस जरूरी पोषक तत्व की रोजाना की खपत को चुपके से बढ़ा सकते हैं। और आखिर में, मैं सबसे जरूरी चीज पर बात करना चाहता हूं, जो है आपका नजरिया। अपने आहार, डाइट को एक युद्ध का मैदान न समझे, जहां आप उन चीजों से लड़ रहे हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
सेहतमंद खाना पाबंदियों और तकलीफों का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद की देखभाल, सेल्फ केयर है। अगर आपको ब्रोकली नापसंद है, तो मत खाइए। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। आप क्या नहीं खा रहे हैं, उस पर ध्यान देने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आप अपनी डाइट में क्या जोड़ सकते हैं। हो सकता है आपको छोले के बने hummus का स्वाद पसंद आ जाए, या फिर आपको बेरी वाले चिया पुडिंग से सुबह की शुरुआत करना अच्छा लगे। खुद के लिए यह लक्ष्य न रखें कि रोज 5 तरह की सब्जियां खानी है। इसके बजाय ये लक्ष्य रखें कि हर हफ्ते एक नया सेहतमंद प्रोडक्ट आजमाना है। ये किनोआ, कोई नई दाल या किसी नए तरह का मेवा, नट्स हो सकता है। सब कुछ या कुछ नहीं वाला तरीका लंबी अवधि, लॉन्ग टर्म में शायद ही कभी काम करता है। छोटे लेकिन लगातार कदम उठाना ज्यादा असरदार होता है। उन पौष्टिक चीजों को खोजिए जो आपको सिर्फ फायदा ही नहीं, बल्कि खुशी भी देती है। तो देखा आपने कैसे कदम दर कदम हमने मिलकर एक ऐसी पूरी पोषण प्रणाली, न्यूट्रिशन सिस्टम तैयार की है जिसमें आप स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। भले ही आपको सब्जियां बिल्कुल पसंद न हो, या कहें कि आप और सब्जियां दो अलग दुनिया से हों, तो आइए अब इसका सार समझते हैं। आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं साबुत फल और बेरीज, जिन्हें आपको पूरा खाना चाहिए। ये हैं दालें और साबुत अनाज, जो आपको भरपूर फाइबर और पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं। इसके अलावा मेवे और बीज, जो छोटे हैं लेकिन पोषण के भंडार है। और हाँ, सबसे जरूरी है आपकी समझदारी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, जिसकी मदद से आप सब्जियों को स्मूदी और सॉस में छिपा सकते हैं, या फिर मशरूम और समुद्री शैवाल, सीविड जैसी अनोखी चीजों से उन्हें बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह यह है कि कोई आदर्श आहार, आइडियल डाइट मौजूद नहीं है। सही आहार वह है जो सिर्फ आपके लिए काम करे। आपको खुद को बदलने या जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपको बस खोजबीन करनी है, प्रयोग करना है और स्वास्थ्य की ओर अपने रास्ते खोजने हैं। और जैसा कि आपने देखा, ये रास्ते आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले नए वीडियो मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, आपकी सबसे नापसंद सब्जी कौन सी है? और आज बताए गए तरीकों में से आप सबसे पहले किसे आजमाना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।